हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरी लाइफ मेरी कहानियाँ में एक बार फिर से। और आज मैं कोई कहानी नहीं लेके आई हूँ। आज मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसे वीडियोस को बनाया जाए जो कि आरपी पेशेंट के बहुत ज़्यादा काम आए, क्योंकि सिर्फ दुनिया में मैं अकेली नहीं, बहुत से आरपी पेशेंट है। तो इसलिए मैं बहुत सोच के समझ के इस वीडियो को बना रही हूँ। और आप सभी में ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, नॉर्मल स्टूडेंट को क्या तकलीफ़ होती है मुझे नहीं पता, लेकिन आरपी स्टूडेंट को बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं ये सोच रही थी कि आप सभी के सामने मैं इन तकलीफ़ों को उजागर कर सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है आप लोगों को ये सुनकर थोड़ी सी नॉलेज भी मिले कि स्कूल लाइफ कैसे एंजॉय करनी चाहिए, और एंजॉय नहीं भी करनी है तो जो भी नॉर्मल हमें गुजारना है, आरपी के साथ एक दिन को काटना है बाय स्टूडेंट, तो ये कैसे करने हैं। तो आज चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला है स्कूल टिप्स दूंगी, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को टिप्स देती हूँ। नंबर 1 टिप्स है मेरा कि अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो सबसे पहला ये काम कीजिए कि घर से ही आप फुल मील अपना लेकर जाइए, यानी कि अच्छे से खा कर घर से निकले। क्योंकि स्कूल में आपको 5-6 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, क्योंकि स्कूल में जो आया है वो आपको हो सकता है कि इतना हेल्प ना करे। आपको अगर टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़े तो आपको वैसे ही एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा, और इससे हमारी किडनी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकती है। और आँखों की प्रॉब्लम में किडनी का डैमेज होने का बहुत हद तक चांस रहता है, 60 to 70% चांस रहता है कि हमारी किडनी डैमेज हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें घर से फुल मील लेकर निकलना चाहिए। अच्छे से खा पी कर घर से ही आप फ्रेश होकर टॉयलेट वगैरह निपटा कर निकलें, ताकि आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 2 जो हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि आप स्कूल में अपने बैग जब आप पैक करके लेके जाते हो, तो आप जब घर से ही पैक करके निकल रहे हो तो बैग में लाइट रखना ना भूलें। चाहे आप नॉर्मल जो टॉर्च आता है बाज़ार में वो भी रख सकते हैं, चाहे हम लोगों का स्पेशल जो लाइट आता है वो भी आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक फ़ोटो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को इसी लाइट को लगाना है, इसी लाइट को यानी कि लेकर जाना है अपने साथ बैग में। आप लोग चाहे तो इससे छोटा, इससे बड़ा, बहुत सारे मैं यहाँ पे आइटम दिखाई हूँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार की लाइट होती है। ये क्या होता है ना कि आप इसको नहीं दिखाई दे रहा है तो और सामने खींच सकते हो, ये थोड़ा सा मुड़ता भी है। ये वाली एक लाइट है, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरे पास एकदम सेम टू सेम है। वो जो मैंने पहले दिखाई मुड़ जाने वाला वो भी मेरे पास है, ये भी है। और ये वाली लाइट है, इसको मैं अपने साथ स्कूल लेकर जाया करती थी। तो आप लोग भी आरपी फ्रेंड्स, नहीं दिखाई दे रहा तो टीचर से मार क्यों खाना, ये लाइट लेके जाओ। चलिए तीसरी पॉइंट पर आते हैं। तो बैग पैक से ही रिलेटेड है ये मेरा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आपने लाइट रख लिए हैं, अपने बुक कॉपी अपने रूटीन के हिसाब से जो भी टीचर बोलते हैं लाने को वो आपने रख लिया है, होमवर्क आपकी कंप्लीट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको टिफ़िन नहीं रखना है, पानी नहीं रखना है। सही समझे आपने। आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या बता रही है, लेकिन हाँ, आपको टिफ़िन और पानी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने टिफ़िन किया तो फिर आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे आप यूरिन पास करना हो या आपको पॉटी के लिए जाना हो। तो इसलिए आप टिफ़िन ना रखें और पानी भी ना रखें। और लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख नहीं बर्दाश्त होती है, तब क्या करें, अपने साथ 2 बिस्किट रख लें, थोड़े से डिब्बे में 1-2 बिस्किट रख लें, और साथ में थोड़ा सा एक छोटा सा पानी का बोतल रख लें, ताकि आप अपने प्यास को सिर्फ बुझा सको। ज़्यादा पानी अगर आप इंटेक करोगे, ज़्यादा पानी पियोगे या जो भी ज़्यादा खाना खाओगे आप, तो आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि स्कूल में आपको कोई टॉयलेट ले नहीं जाएगा। हम आरपी पेशेंट्स के साथ हमेशा ऐसा होता है, मैंने भी बहुत दुख झेले हैं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे कपड़े भी ख़राब हो जाते थे टॉयलेट पॉटी ना जाने के कारण। मैं इतना कंट्रोल नहीं कर पाती थी तो प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि हमारा शरीर ही है, किडनी ही है। तीसरा जो टिप्स है इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। अपने बैग में आपको लिमिटेड टिफ़िन रखना है और लिमिटेड वाटर रखना है, ताकि आप ज़्यादा कंज्यूम ना करो। चलिए अब बढ़ते हैं चौथा टिप है थोड़ा सा हमारा बैग मैनेजमेंट को लेकर।
क्योंकि बहुत समय ऐसा भी होता है कि हमारे जो भी हमारे स्टेशनरी जैसे पेन्स है, पेंसिल है, इरेज़र है या पेंसिल बॉक्स है, वो कभी कभी क्या होता है नीचे गिर जाता है। स्कूल में जब आप बेंच पे रखते हो, डेस्क पे रखते हो तो आपका गिर जाता है। और कभी कभी जो आपके फ्रेंड है वो हेल्प नहीं करना चाहते हैं और बोलेंगे कि तुम अपना सामान अपने उठा लो, मुझे तुम्हें नहीं दिखता है तो मुझे भी नहीं दिखता है, ऐसे ऐसे मतलब जो भी अजीब अजीब आपको सुनने को मिले। तो आप क्या कीजिए, आपका जो भी पेंसिल पेन है उनको तो बहुत संभाल के रखिए और साथ ही साथ उनको गिरने से बचाइए। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप स्केल लेके जा रहे हो या कंपास लेके जा रहे हो या अपना लाइट ही लेके जा रहे हो, जो सब मैंने अभी दिखाया, तो वो गिर रहा है तो आप क्या कीजिए कि एक स्ट्रिंग होता है ना, एक धागा, जिसे हमारी मम्मी हमारे लिए कपड़े सिलती है, वैसे ही धागा लीजिए और उसको स्केल में जो दिए गए छेद होते हैं उनसे फंसा कर बांध लीजिए। और जो हमारे साथ जो लाइट होते हैं, लाइट में भी आप देखिएगा टांगने के लिए एक जगह होती है, हैंगिंग प्लेस, तो उस होल में वो सूता को आप वो स्ट्रिंग को लेकर बांध दीजिए और उसको अपने हाथों से बांध दीजिए, ताकि क्या होगा, वो लोग डेस्क से ज़रूर गिरेंगे लेकिन नीचे नहीं गिरेंगे और ना ही आपको ढूंढना पड़ेगा, ना ही आपको पब्लिक प्लेस में ऑकवर्ड फील होगा। मतलब ऐसा होता है ना कि दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा सामान भी खो गया। कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरा बहुत सा सामान खो गया है या मेरे फ्रेंड्स ने उठा लिया, रख लिया, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था और मैं नीचे झुक कर उठा भी रही थी तो मुझे मिल नहीं रहा था। होता है कभी कभार, टटोलते टटोलते घंटे निकल जाते हैं और आपके टीचर भी आपको डांटने या मारने लगेंगे, पीठ पे आके एक घूम मारेंगे और कहेंगे कि ये क्या कर रही थी नीचे। तो आपको ना ही डांट मार खाना है, ना ही फ्रेंड्स के सामने बदनाम होना है, ना ही पूरे स्कूल में बदनाम होना है। आप ये कुछ प्रिकॉशंस अपने साथ रखिए, इसको अपना डेली लाइफ में पूरा उतार के रखिए इसको अपना जीवन में, तो हो सकता है आपको सामान गिरने से भी आप बचा सको या बहुत चीज़ों को आप मेंटेन कर सको। तो ये है मेरे स्टेशनरी मेंटेन करने के कुछ टिप्स, तो ये मैंने दे दिए हैं। आप भी इसी तरह धागा बांध के अपने हाथों से फंसा के रखें ताकि वो नीचे भी गिरेगा तो वो लटक जाएगा, आपके हाथ में फंसा होने के कारण वो नहीं गिरेगा। चलिए 5वें टिप्स की ओर बढ़ते हैं। 5वां टिप्स ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो क्लासमेट है स्कूल के, वो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके बैग से बिना पूछे कुछ चीज़ों को निकाल लेते हैं, यानी कि आपके बुक कॉपी हो गया, आपको कुछ किया हुआ होमवर्क या प्रोजेक्ट हो गया या आपके कुछ और स्टेशनरी हो गए, वो लोग बिना पूछे आपके बैग में से निकाल रहे बिना आपके इजाज़त के, जो कि बिल्कुल गलत बात है, उसे हम चोरी कहेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है, आपका सामान भी खो रहा है इसके कारण। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा ताला आता है, लॉक, एकदम छोटा सा ताला आता है, उसको आप अपने स्कूल बैग के जो चेन होते हैं, जो जीप का लॉक होता है यानी चेन का लॉक होता है, उसमें आप ताला को लॉक करके चाबी अपने साथ रख सकते हैं, वो भी बहुत संभाल के। अपने किसी भी दोस्तों को नहीं बताना है, ना ही किसी टीचर को बताना, ना ही किसी प्रिंसिपल को बताना है। आपको अपने स्कूल में आपको आपके स्कूल बैग में ताला तो लगाना ही होगा ताकि आपकी चीज़ें ना घूमे या आपका कोई फ्रेंड भी आपका मतलब बिना पूछे आपकी चीज़ें ना निकाल कर ले ले और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। जब मम्मी पापा घर में पूछेंगे तो आप कहेंगे ओ किसी ने निकाल लिया मेरे बैग से, मुझे तो पता ही नहीं चला, मतलब आपका सामान कहीं चला गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ताला वाला हैक तो अपनाना पड़ेगा। इसको मैं भी अपने स्कूल में अपनाई हूँ क्योंकि मेरे भी जो फ्रेंड्स हैं बहुत समय ऐसा करते थे, बहुत सा मेरा पेंसिल पेन जो भी कलर बॉक्स बहुत कुछ गायब हुआ है, कॉपी वगैरह। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये ताला वाला आइडिया आप लोग भी अपनाएं ताकि आप लोगों को भी ना दिखने पर भी आप बाकी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जी सको। और छठा हमारा लास्ट टिप्स है, वो ये टिप है कि आपके स्कूल में जो भी हो रहा है आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ठीक है। क्योंकि मम्मी पापा के पास जितनी अथॉरिटी होती है वो भगवान ने और किसी भी व्यक्ति को अथॉरिटी नहीं दी है उतनी। तो जैसे होते हैं कि टीचर ने मारा या डांटा या फ्रेंड्स ने बदतमीजी की या किसी ने पीछे परेशान किया, तो सारी बात आप अपने टीचर को ना बताएं और ना ही प्रिंसिपल को बताएं। क्योंकि अगर आप अपने टीचर, प्रिंसिपल या कोई दूसरे फ्रेंड को बताते हैं तो उससे उन्हें बहुत बड़ा वीक पॉइंट मिलेगा और वो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में बहुत परेशान करे, जैसे मेरे साथ हुआ करता था। तो मतलब टीचर और प्रिंसिपल कभी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे कहीं, और दूसरे बच्चों को भी वो लोग कभी नहीं डांटेंगे कि बेटा तुम ऐसा मत करो, उसके साथ वो बच्ची डिसेबल है या वो बच्चा डिसेबल है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, उसको हमारी तरह ठीक से नहीं दिखता। मतलब ऐसे है कि लोग नहीं
समझाएंगे। इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप अपने घर वालों से शेयर करें, अपनी मम्मी और पापा से। मेरे साथ भी स्कूल में जो कुछ भी हुआ, यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड ने कुछ लिया या मेरे टीचर ने मेरे साथ कैसा बिहेव किया या मेरे प्रिंसिपल ने मेरे साथ कैसा बिहेव किया, वो सब बातें मैं सीधे अपने मम्मी पापा को ही बताया करती हूँ आज तक। सभी को ये हैक्स कैसे लगे प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकता है आपको अच्छे लगे होंगे। बाय बाय।